नमस्कार। आज हम सुनेंगे लक्ष्मी बहन का अनुभव। जीवन में आपने देखा है कि बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां आती है, लेकिन लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, डाइवर्स ले लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, है ना। बहुत कमाते हुए भी दुखी रहते हैं। और इसीलिए मैं इस अपना लक्ष्मी बहन का अनुभव शेयर कर रही हूँ आपसे कि ये पूरी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आई, लेकिन उसने कैसे प्रैक्टिकल में अपने जीवन को बहुत अच्छे से सबका करते हुए आई और बिल्कुल भी अपने को दुखी नहीं होने दी। हर बात को बहुत अच्छे से फेस की और शिकायत भी नहीं किसी से। तो ऐसे ही लक्ष्मी बहन का अनुभव सुनते हैं ताकि बहुत लोगों को प्रेरणा मिले कि हमें भी कैसे आगे बढ़ना है। तो बताइए लक्ष्मी बहन, आप अपना अनुभव। हम लोग ऐसे गरीब फैमिली थी। मेरे पति बहुत दारू पीता था, 2 बच्चा था। फिर हम लोग ऐसे किराए में घर में रहती थी, किराए घर में। वो भी मेरे पति वो रोज दारू पी खाता था, रोज झगड़ा करता था। दारू पीने वाला तो मालूम है कैसे रहता है, घर में कुछ घर में नहीं रहता, फिर झगड़ा करते, मारते, पीटते। मैं क्या करती थी, जो छोटा बच्चा दोनों, सुबह उठ के हम लोग नारियल बेचने जाते थे। पूरा काम में लो, सुबह उठ के झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना बना के रखना, फिर नारियल खरीद के भी लाना, उसको सीलना पड़ता हम लोग को। लड़का सीलते, फिर वो दारू पीने वाला, उसको बाद छोड़, फिर मैं सील के फिर रखते। 4 बजे कूटते रोज हम लोग। अच्छा, सुबह 4 बजे कूट के फिर नारियल बेचने जाते, फिर नारियल बेच के आ जाते। फिर वो दिन भर के रोजी में जाना पड़ता, 50 रुपए 40 रुपए मिलता। फिर वो नारियल बेच के सुबह आ गई, वो काम रख दी। फिर वो बच्चे लोग नला धुला के खिला पिला के, पति को भी खिला के, फिर लोग दोनों को स्कूल भेज के, फिर मैं दिन भर काम कर दी। फिर 5 बजे छुट्टी होता गाँव। अच्छा, 20 रुपए देते थे काम। गाँव में थे आप? गाँव में पहले वो 20 रुपए दिन का। अच्छा, रोजी 20 रुपए। उसी में दिन 10 बजे जाओ, 5 बजे छुट्टी। फिर 5 बजे आओ, फिर वो घर समेटो, घर के देख ले, खाना बनाना ना गैस और चूल्हा में बनाना, लकड़ी भी लेकर आओ। चूल्हा में बनाने में बहुत तकलीफ है, गैस में तो बहुत तकलीफ। उसको भी ऐसा लकड़ी बीन के आप हम लोग खेती न बाड़ी न कुछ दूसरा घर में पूरा बीन के आओ, खाना बनाओ, फिर मेरे पति रोज दारू पी खाता था, इतना मारता था, इतना रोज मारता था, रोज मारता था। ऐसे गंदा बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सड़क में ये सामने में सब लोग सामने में, अरे इतना गंदा बात वो बोलती थी। सब लोग बोलते थे, तेरे मम्मी के तेरे शरीर में खून है नहीं, तेरे मम्मी में पानी में पैदा करती। अच्छा, तेरे को गुस्सा कैसे नहीं है, इतना शांत कैसे है, भगवान ने तेरे हाथ पे सही सलामती है, उसको छोड़ो। अच्छा, ऐसे बोलते अपना अच्छे से। तो का कहना है कि पति दारू पीते थे और आकर रोज मारपीट करते थे, बहुत गंदी भी गालियां देते थे, लेकिन ये सहन बहुत करती थी। मतलब इसमें दूसरे पड़ोसी देख रहे हैं तो वो बोलते थे, तू इतना सहन क्यों करती, जब तू ही कमा रही है, तू ही सब कुछ कर रही है, तेरे शरीर में खून नहीं है, पानी है क्या, ऐसा कहना है। तो ये इतना सहन करती है। वो आजकल की लाइफ में आप देख रहे हो, थोड़ा सा भी सहन नहीं करते, वो भी रोज मार खा रही है रोज। और उसके बाद दूसरे दिन भी वो तैयार होके, बताओ, सुबह उठ के रात को अच्छे से कूट लेते, पूरा मतलब कूटते, मतलब ऐसा ही जैसे 2 थप्पड़ मार दी, वैसे नहीं है। दारू पीने वाला तो उसको होश ही नहीं था, वो कहाँ मारना क्या करना उसको बिल्कुल होश ही नहीं रहता। बताओ, ये सही दवा पेट में थी, इतना बड़ा पेट है मेरे, जैसे सो के भी पेट के ऊपर चढ़ गए, ऐसे कूद रहा था पेट पर, इतना बड़ा पेट था। बताओ, बच्चा पेट में है और उसकी औरत के ऊपर चढ़कर पूरा चढ़ के उसको तो मारो करके ऐसे कूदता था पेट में पीने वाला। वो तो मेरे एक डोगरी दे रहते थे, माँ बोलते चले जा इसको छोड़ के, इसको क्या है संपत्ति है तो पकड़ के रखी है, तेरे को हो जाएगा, उसको छोड़ के चले जा। तेरे मम्मी पानी में पैदा कर दिए, तेरे खून में पैदा नहीं करे, इतना सहन करना क्या मतलब है, तेरे से इधर गुस्सा कैसे नहीं है। इतना करने के बाद होने के बावजूद ये
न चिल्लाती थी न गुस्सा होती थी, चुपचाप मार खाती थी। हाँ, सब अड़ोस पड़ोस सुनेगी, दोनों का आवाज है, शरण की बात है, दो पत्नी पत्नी रोज हाँ, कैसे वो लड़ाई झगड़ा कर कर रहे हैं। फिर मैं सुबह हो जाता हूँ पीने वाला, चलो छोड़ छोड़ो, पीछे छोड़, आगे बढ़, वो रास्ता उसको मैं जवाब में देती थी। वैसे फिर आके फिर मारता था, अड़ोस पड़ोस देखने वाला। फिर सुबह उठ के मैं 4 बजे उठती थी, झाड़ू पोछा और हम लोग सब रंगोली डालते। इतना मार खाने के बावजूद भी ये दूसरे दिन भी पूरा काम एज इट इज करती थी। इतना कूट के मारता था, ऐसा नहीं कि 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। तो वही इसका अनुभव सुनती हूँ कि दूसरे दिन भी ये तैयार हो रही है, पूरा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। सुबह उठ के मैं अच्छा साड़ी पहनती, उसको गजरा लगाते, तेलुगु लोग को ऐसे इतना बड़ा से चोटी का गजरा लगा के विष्णु पाउडर लगा के अड़ोस पड़ोस बोलते हैं, तेरे को शर्म नहीं है? ऐसे तैयार हो रहे, ऐसे दुल्हन जैसे तैयार हो रहे, ऐसे इतना पति सुख से रहते, तो उन लोग भी इतना तैयार ऐसा। मैं पूजा पाठ करती थी, सुबह उठ कर अच्छे से तैयार, अड़ोस पड़ोस देख के मेरे को बोलती अरे तो क्या ये इंसान है, तेरे दर्द नहीं है? ये हम लोग खाते तो 4 दिन बिस्तर में पड़ा रहता। हाँ, कोई मारा है इतना तो दूसरे दिन तो उठने का नाम उस पति से बात भी ना करे लोग, है ना? वो कोई दूसरी पत्नी रहे तो मैं बोलती थी वो दारू पी के मार दी, वो तो छोड़ो, उसको नहलाती थी, धुलाती थी, उसको लाती थी, खिलाती थी हाथ से। आज दूसरे दिन भी वो कहना चाहती है कि रोज कूट रहा है, कूटते तक मार रहा है, पेट में बच्चा है उसके ऊपर चढ़ के मार रहा है, फिर भी दूसरे दिन भी ये पेट में दोनों पैर रख के कूद रहा था। बताओ, तो मारो कर। तो इतना होने के बावजूद वो दूसरे दिन भी वो पति को नहला रही है, धुला रही है, खाना खिला रही भाई। और आजकल ऐसा मिलेगा क्या? देखो तो इसकी सहन शक्ति देखिए। फिर उसके बाद अच्छे से तैयार होके काम में जाती थी। काम में जाते सब लोग अड़ोस पड़ोस ऐसे नहीं पाती है, एकदम प्यार से रखे नया दुल्हन जैसे तैयार हो जाता। मतलब कहने का भाव है कि दूसरे इतना मार खाई है तो दूसरे दिन इतने सज कैसे पाई है? हाँ, हम तो मुंह फुलाए रहेंगे, ऐसा कह रही है वो कि मैं तो अच्छे से तैयार होके जाती थी। और लोग कह रहे हैं कि तुम कैसे तैयार हो जाती, हमको तो इतना कूटा है तो हम बात ही ना करें। और इसकी सहन शक्ति देखो। मैं बढ़िया तैयार होके फिर मेरा काम करते रहती हूँ। मैं बोल देती सुबह उठ के भगवान आप देख ले, मेरे को आप पूरा सहन शक्ति दे। फिर मेरे को बंद करके रखिए ना बात। मेरे ससुर भी बोलो, सास भी बोलो, वो मेरे नाना भी बोलो, इतना बोलते मैं जवाब नहीं देती, फिर अपना काम पूरा करती थी। सब लोग मैं देखभाल भी करती थी। मेरे ससुराल में भी छोटा छोटा था मेरे, इन लोग सब लोग नहलाती थी, धुलाती थी, कपड़ा पहनाती थी, रात दिन। हाँ, मेरे देवर लोग भी नहलाते, देवर लोग भी छोटे छोटे थे इनके ससुराल में। छोटे छोटे सा खाना नहीं, पीना नहीं, कपड़ा नहीं। इतना कपड़ा अलमारी में लेके गए मेरे ननद लोग को पूरा दो था, आप लोग कपड़ा नहीं है अलमारी में, कितना पैसा डाले ले लो आप लोग। सब घर में थी। इसका कहना है मैं कोई कितना भी कुछ बोले मैं सबका करते रहती थी ससुराल में, है ना? वो शादी में इतना पैसे में डाली, पूरा मैं दहेज का सामान पूरा बेच के उधारी चुका था। किसका उधारी? शादी करी तो मेरे सास डाली है। अच्छा। हाँ, मैं पूरा दहेज पूरा बेच दी, उसको दे दिया। अच्छा, किसी को उधारी नहीं करना, सबका उधारी चुका है। मतलब ससुराल में भी इसने अपने दहेज के पैसे से सबका उधारी चुका दी, जो सास ने शादी में करी होगी किसी का, है ना? उसको पूरा चुका दी। वो तो इसको एकदम मेरे को ऐसे तंग करे इतने। घर एक दिन दिवाली के टाइम मेरे पति के भी, मेरे पति बोलते तेरे मैं मरूंगे तो तेरे गोदी में मरूंगी, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। एक दिन घर द्वार पूरा पागल हो गया। ये तंग करते 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 ना मेरे एकदम पागल हो गए। 3 दिन हम लोग ये दूसरा गांव चले गए, एकदम पागल जैसे हो गया। कितना सहन करेगा? तो पूरा लेके मेरे को थोड़ी नहीं आ गए। हम लोग 3 दिन मेरे माँ बाप सब लोग कहाँ मार गए करके ढूंढ रहा था। अच्छा, कौन थी? गए थे बाहर? 4-5 घर गांव छोड़ के दूसरा गांव चले गए। कौन गया? मैं, मेरे पति छोड़ी नहीं, थोड़ा 2 बच्चे। अच्छा, तो मेरे पति भी आ गए मेरे पीछे। चलो हम लोग दूसरा जाएगा शाम से रहेंगे करके एकदम नहीं। उधर भी 3-4 दिन मेरे माँ बाप कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, कहाँ खत्म तो हो गया। तो फिर कहाँ डूबते मर गए तो नहीं, फिर ढूंढ ढूंढ के फिर घर लेके आया था मेरे। अच्छा, तो देखो इनका पति जो है एक बार ऐसा मारा कि प्यार में लग गया। मतलब इतना कूट मारता था कि कूट के मारता था। तो
इसके पैर में आज भी निशान है। और अगर किसी आजकल की किसी लड़की को मार पड़ जाए तो हाँ हल्ला हो जाए। इसके पैर में जब मार पड़ी तो ये किसी को कुछ नहीं, हल्दी और पट्टी बांध दी, हल्दी लगा के और अपना काम पर चले गए। पानी पकड़ लेता, झिल्ली बांध देता। पानी पकड़ लेता था तो डॉक्टर ने बताया था कि उसमें झिल्ली बांध कर भी काम करती थी। लेकिन ऐसा रोना नहीं रोई कि मेरा पति ऐसा है तो मेरी सास ऐसी है। और इनको सहन शक्ति देखो कि इतना लगने के बावजूद इसके चेहरे में मैं तो सब लोग हंसते रहते, बात करते रहते। हाँ। और मेरे को बोलते थे ये तो पगली है जी, इंसान तो नहीं, पगली टाइप की है। अभी भी बोलते मेरे को पगली है। हाँ, तो देखो इनकी बहुत ही अच्छी भावना की, मतलब आजकल ऐसे मिलते नहीं हैं कि इन्होंने इतना कष्ट होकर भी अपने बच्चों को पाला और रोए भी नहीं और भगवान के साथ को महसूस किया। और देखो पूरा कितनी तकलीफ होने के बावजूद काम करती रही है ना, काम करते रहते, हंसते रहते बेचारा। मैं खाना नहीं छोड़ती, खाना नहीं छोड़ती थी। इधर एक मारता था, इधर एक खा लेती थी। मेरे को मेरे नानंद की बेटी, मेरे पेट में खाना कैसे, मेरे मम्मी नहीं खाता था और पेट नहीं खाना नहीं खाता, सुबह काम कैसे करे। हाँ, इनके मन में ये था कि इसने कभी खाना नहीं छोड़ा, चाहे कोई मारे चाहे कुछ भी करे, खाना खाती थी, तैयार होती थी, काम करती थी, काम करने भी जाती थी। और तो लोग या कोई भी यही बोलते थे, रिश्तेदार वगैरह, कि इतना मार रहा तो तुम्हारे पेट में खाना कैसे जाएगा। लेकिन इसके मन में था कि पति तो दारू पीता है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मैं अपने बच्चों और पति को कैसे पालूंगी। तो इसने कितनी ऊंची विचार है इसके। ऐसे आजकल की लड़कियों में भी ऐसे मारता था, ये तो उधर चले गए, फिर निकाल के खा लेते। अजीब सा है इनका कि मारता भी था तब भी खाती थी ये। मेरे ताकत होने चाहिए, मैं काम करूंगी, सुबह कुछ पैसा लाऊंगी, बच्चे को पति पालूंगी करके, फिर मैं नहीं खाती तो सुबह कैसे करेगी। हाँ, तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि मार खा रहे हैं तो मार खाए इनके जैसा, ऐसा नहीं। मुझे बताने का मतलब ये है कि आप में वो सहन शक्ति भी हो और सामना करने की शक्ति भी हो कि कैसे लेकिन हमारे शरीर में अगर हम रिएक्ट करते हैं, क्रोध करते हैं, तो हमारा शरीर बीमार होता है। इसने कभी अपने में बीमारी नहीं आने दी, आज तक इसको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इतना कष्ट होने के बावजूद इसने हर चीज एक्सेप्ट की कि जो भी है खुशी खुशी से सब कुछ सहन किया इसने। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया हमने। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये मार खाइए तो आप भी खाओ, लेकिन इनसे ये सीखो कि कोई भी परिस्थिति आए तो मेरे चेहरे पर हंसी ना जाए, है ना। लोग कितनी छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर लेते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं, और इनकी बातों से आप सीख सकते हैं। नमस्ते।